हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एल्गी। जो जीनस मैंने कवर किए एनाबीना, ऑस्लेटोरिया, वॉलवॉक्स, कारा, उडोगोनियम, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे। तो जो 2, 6, 12 या 4, 3 नंबर में जितने में भी आ सकते हैं मैं आपसे सारे डिस्कस कर रही हूँ। पहला है व्हाट इज़ हीट्रोसिस्ट एंड एकाइनेट्स। एकाइनेट्स और हीट्रोसिस्ट होते कैसे हैं, ये फॉर्मेशन क्या होता है, आप पूरा देख के जाइए। अगर ये 2 नंबर में आता है तो सिंपल आप हीट्रोसिस्ट और काइनेट का क्या का फंक्शन होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम के साथ। और अगर ये 3 या 4 नंबर में आता है तो आप इसको प्रॉपर ये डेवलप कैसे होता है, इसका काम क्या होता है, इसका डायग्राम आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इसको। सेकंड है हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एनाबीना। एनाबीना की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 नंबर में आराम से आ सकती है, तो आप इसको भी अच्छे से बताइए। तो ऐसा नहीं है आप स्टार्टिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख देंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनाबीना और उसकी प्रोसेस लिखेंगे। पहले आप बताना कि एनाबीना में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, और वेजिटेटिव होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम क्या होता है, पहले हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो एसेक्सुअल को आप डिस्क्राइब करेंगे। तो थोड़ा आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उस हिसाब से आप इसको लिखेंगे। तीसरा है व्हाट और हाउ कैप्सल इज फॉर्म्ड इन ऑस्लेटोरिया। ये 4 नंबर में आराम से आ सकता है। ऑस्लेटोरिया का कैप्सल फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपसे पूछा जाता है। मूवमेंट इन ऑस्लेटोरिया, 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं ऑस्लेटोरिया में। एक होता है जैसे अर्थवॉर्म चलता है वो वाला मूवमेंट होता है, एक तो मैंने आपको बताया था, और एक होता है बेंडिंग मूवमेंट। तो ये दोनों मूवमेंट आपको 3 नंबर और 4 नंबर में आराम से पूछे जा सकते हैं, और इनको आप अच्छे से डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिफ्थ है एक्सप्लेन इन्वर्जन प्रोसेस इन वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की जो इन्वर्जन प्रोसेस होती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, कैसे इन्वर्जन होता है, वो आपसे कितने नंबर में, आपसे ये 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है, 4 में भी, 6 और 12 में। अगर आपको 3 नंबर में पूछी जाती है तो सिंपल आप इसका 3 या 4 नंबर में पूछी जा रही है अगर आपसे, तो आप सिर्फ इसका डायग्राम बना सकते हैं और इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वर्जन क्यों होता है या कैसे कैसे डिवीजन होता है, तो शॉर्ट पॉइंट आप करके लिख सकते हैं। और अगर वही 6 और 12 नंबर में पूछी जा सकती है तो आप उसको प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे एंड प्रॉपरली आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इन्वर्जन प्रोसेस को। वॉल बॉक्स की एक सेफ साइड में होने के लिए हम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसका एक बार अच्छे से देख लेना, आप याद कर लेना, बट मोस्टली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पूछा जाता है। ठीक है। फिर सिक्स्थ है हाउ ग्लोबुल एंड न्यूक्लियर आर फॉर्म्ड इन कारा। इनका फॉर्मेशन कैसा है और मैच्योर्ड कैसे दिखते हैं ये, या इनका फॉर्मेशन किस साइड कहाँ पे होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया इनका फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ जो स्टेम जो ब्रांचेस होती हैं उन पे होता है इनका। ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें बताएंगे इसमें, ये 6 नंबर में और 4 3 नंबर में आराम से आ सकता है। एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स, जो मैंने आपको बताया ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी। लाइफ साइकिल ऑफ उडोगोनियम भी पूछी इम्पॉर्टेंट है। वॉट इज़ डार्फ मेल एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ये भी पूछा जा सकता है, ये 2 नंबर में काफ़ी पूछा जाता है और 4 3 में भी पूछा जाता है आपसे। 10th है डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम और प्रोलीलोक्यूलर स्पोरेंजियम भी पूछा जा सकता है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस बता रही हूँ मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस पूछी जा सकती है इसमें। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में आप सिर्फ ये मत लिख देना कि ये एज फूड यूज़ होती हैं, फर्टिलाइजर्स के जैसे मैंने ऐसे ना लिख के आप इसको प्रॉपरली एक फ्लो चार्ट के थ्रू, और ये 12 नंबर में पूछी जाती है हमेशा, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम्पल्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्सप्लेन किया कि उसमें हेल्प करती है एल्गी, तो आपको इसमें एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। जैसे एनाबिना और नॉस्टॉक, ये 2 हैं जो हम अभी पढ़ भी चुके हैं इसमें। तो ये जो होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। मेडिसिन में यूज़ होती है, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है, तो आप हर चीज़ का एग्जाम्पल भी देंगे, हर चीज़ का 2 से 3 एग्जाम्पल देंगे, तो आपको 12 में से 10 या 11 नंबर आराम से मिल सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे, सिंपली आप बता देंगे, तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आप देख लेना। अगर आपके लाइब्रेरी में या आपके कॉलेज में अगर लास्ट प्रीवियस 5 से 10 साल के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये बहुत बहुत रिपीट हुए होंगे, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये तो आप देख कर ही जाइए जब आप अपना सेमेस्टर एग्जाम देने जाएंगे, तो इसमें से आप देख लेना 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे ही। और आप इनको भी देख लेना एक बार अपने मैच करके,
अपने क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी, तो आप उसमें भी देखेंगे कि जो मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं ये रिपीट हुए होंगे। और अगर जैसे अगर मान लो आपके कॉलेज में पीरियोडिकल्स होते हैं या सेमेस्टर एग्जाम आपके हो गए होंगे, जो भी चीज़ें आपका बीच का कुछ हो गया होगा आपका, तो आपको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हाँ इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको बताए। इसके आगे मैंने आपको यूनिट नंबर 2 जो हमारी है फंगी की, उसकी भी मैंने बताया है। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 मैंने सबके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता के रखे हैं। तो मैं उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इनको तो ज़रूर देख कर ही जाइए अगर आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ डू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर कुछ भी आपको लगता है मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।